नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन देकर पत्नी के साथ किया गैंगरेप। जामताड़ा थाना क्षेत्र के बीना स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती मरीज की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों को सोमवार को ही नर्सिंग होम पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया था। जानकारी मिलते ही जामताड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में SDO आनंद ज्योति मिंज का बताया है कि मामले में सभी आरोपी को जेल भेज दिया गया है। नर्सिंग होम कर्मियों ने किया गैंगरेप। पीड़िता की ओर से आवेदन किया गया है कि जामताड़ा थाना क्षेत्र के पगडाडीह का एक व्यक्ति 18 जनवरी को नर्सिंग होम में हर्निया का एक ऑपरेशन कराने के लिए भर्ती हुआ था और डॉक्टर की ओर से उसे 5 दिन अस्पताल में ही रुकने के लिए कहा गया था, जिसके कारण तीमारदारी के लिए उनकी पत्नी भी नर्सिंग होम में रहती थी और रविवार देर रात मरीज को दर्द होने की वजह से इंजेक्शन लगाया गया था, जिसमें वह सो गया था और जिसके बाद नर्सिंग होम में 2 कर्मियों ने बल पूर्वक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता का किया जा रहा है इलाज। पीड़िता के अनुसार उससे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवकों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था और यही नहीं, दोनों ने घटना के बारे में किसी को बताने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी थी और घटना को लेकर जामताड़ा पुलिस ने एक नर्स, एक चिकित्सकीय सहित अन्य 2 कर्मियों को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद पीड़िता की स्थिति खराब रहने के कारण एक निजी अस्पताल में उसका इलाज करवाया जा रहा है। 5 साल छोटी चित्रानी के साथ कैसे शुरू हुई बप्पी दा की लव स्टोरी। बप्पी लहरी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और एक चैट शो में उन्होंने बताया है कि जब वह चित्रानी के साथ शादी के बंधन में बंधने तक उनकी उम्र महज 23 वर्ष की थी। वहीं उनकी पत्नी सिर्फ 18 साल की ही थी और इसी शो में उन्होंने अपनी लव स्टोरी को लेकर कई खुलासे भी किए हैं। बप्पी ने बताया है कि कैसे चित्रानी के उन्होंने खास अंदाज में अपने प्यार का इजहार किया था। चैट शो में एक गाने का जिक्र करते हुए बप्पी दा ने बताया कि उस समय प्यार मांगा है गाने का काम चल रहा था और इसी गाने को लेकर रिकॉर्डिंग भी स्टूडियो में की जा रही थी और चित्रानी ने वह आई थी और मैंने गाने के बोल बोले थे और प्यार मांगा है तुम्ही से यह गाना गाया था और पास बैठो जरा ये भी कहा था और यह पूरा गीत चित्रानी के लिए ही था और इस शो के दौरान उन्होंने चित्रानी से अपनी मुलाकात का जिक्र भी किया था। उन्होंने बताया था कि फैमिली फ्रेंड थे और जिसकी वजह से वह एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। उन्होंने बताया है कि चित्रानी से जब वह मिलते तब वह बहुत छोटे थे और इसी बातचीत के बप्पी ने खुलासा किया है कि चित्रानी ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली थी और बता दें कि बप्पी लहरी की इस चित्रानी का परिवार संगीत से जुड़ा था और अपने म्यूजिक करियर में बप्पी दा ने भी अपनी सुपरहिट गाने दिए हैं। साल 1983 में से लेकर 1985 तक दौरान उन्हें 12 सीक्वल जुबली फिल्मों में संगीत दिया है और किशोर कुमार के बप्पी लहरी से परिवार में संबंध थे और वह उन्हें मामा जी कहा करते थे और दोनों की जोड़ी ने एक साथ ही सुपरहिट गाने गाए हैं। दीपिका से पहले फिल्म में जमकर एक्शन करती दिख चुकी है यह अभिनेत्रियां। कंगना रनावत बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री में से एक है और अब तक की वह कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी है। दीपिका से पहले कंगना ने कई फिल्मों में एक्शन करती हुई नजर आ चुकी है। क्रिश 3 में भी उन्होंने धाकड़ जैसी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन करते हुए देखा गया है। हालांकि उनकी फिल्म धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई है। कटरीना कैफ। बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ अपनी खूबसूरती को लेकर काफी जानी जाती है और हिंदी फिल्मों में रोमांटिक रोल के लिए वह उनका कटरीना कैफ का एक्शन भी कुछ कम नहीं है और वह एक्शन के अवतार भी दिखा चुकी है। टाइगर जिंदा है में वह सलमान खान के साथ जमकर एक्शन सीन करती हुई नजर आती है। टाइगर 3 में भी वह जल्द ही इसी अवतार में दिखने वाली है। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड के साथ ही हॉलीवुड में भी अपनी जगह बना चुकी है। वह अब कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा भी रही है। डॉन 2 और जय गंगा जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है और वह काफ़ी एक्शन के अवतार में दिखी है और इस फिल्मों में दर्शकों का प्रियंका की एक्टिंग की तरफ भी काफ़ी पसंद किया गया है। रानी मुखर्जी। इस लिस्ट में रानी मुखर्जी का नाम भी शामिल है। रानी के शादी के बाद वह कुछ समय फिल्मों से दूरी बना लिया था, लेकिन इसके बाद भी जब उन्होंने बॉलीवुड में वापसी की तभी उसे हैरान कर दिया था। मर्दानी में रानी
पुलिस की भूमिका निभा रही थी और वह काफी हैरानदायक था। मर्दानी 2 में भी उन्होंने दमदार एक्शन दिखाया है।